आभार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी मेरे पीछे खड़े साथी हैं राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के सारे ये पदाधिकारी हैं और ये लगातार इनके जो साथी हैं, इनके जो विभाग में काम करने वाले सहकर्मी हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी जिला कलेक्ट्रेट भरतपुर के अंदर कलेक्टर साहब से अपनी कुछ मांगों को, कुछ रिक्वेस्ट को, कुछ निवेदनों को ये लेकर हाजिर है उनके द्वार पर बातचीत करने के लिए। जो मांगे हैं वो भी आपको बताएंगे और जो प्रमुख भूमिका है इनकी आपके समाज में, हमारे समाज में, वो ये है कि किसानों से संबंधित सभी योजनाओं का उनको लाभ दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि किसानों को कर्ज दिलवाने और कर्ज माफी से लेकर ओलावृष्टि के मुआवजे से लेकर सभी चीजों में इनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। यही सरकार और किसान के बीच की कड़ी है। सही कह रहा हूं सर? तो अभी ये क्या कारण है कि इनके सभी जो साथी देख रहे हैं ये आत्महत्या कर रहे हैं, इनके क्या परेशानियां हैं वो सीधे इनकी जुबानी जानते हैं। सर, एक बार सभी साथियों को अपना परिचय देते हैं और क्या परेशानी है और किस मांगों को लेकर आप कलेक्टर साहब के द्वार पे वो बता दें एक बार। मैं टीकेंद्र कटारा, जिला अध्यक्ष राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ एवं प्रदेश महामंत्री राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर। हमारी मेन जो समस्या है वो है कि हमारा नियोक्ता निर्धारण, हम पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं और सरकार से संपर्क ज्ञापन दे रहे हैं लगातार नियोक्ता निर्धारण का, और सरकार द्वारा हमसे बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपका नियोक्ता निर्धारण जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन हमारा नियोक्ता निर्धारण आज तक नहीं हो पा रहा है और हमारे व्यवस्थापकों को सैलरी नहीं मिल रही है। इस वजह से हमारे व्यवस्थापक आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी इस व्यवस्थापकों की आत्महत्या के चलते हमारे व्यवस्थापक भाइयों पूरे राजस्थान में भारी रोष है और रोष के चलते 1/4/22 से संपूर्ण तालाबंदी हम समितियों में करेंगे, ये हमारी धारणा है। इसके लिए हमने 17/3/2021 को माननीय गहलोत साहब को, माननीय मुख्य सचिव साहब को, माननीय एपेक्स बैंक एमडी साहब को, सभी के लिए ज्ञापन दे दिया है और आज माननीय जिला कलेक्टर भरतपुर को ज्ञापन देंगे। और अगर हमारी 31/3/22 तक अगर हमारा नियोक्ता निर्धारण नहीं होता है तो 1/4/22 से हम निश्चित ही हड़ताल पर जाएंगे और पूर्णतः तालाबंदी करेंगे। अच्छा, जो अभी जिनके आप पोस्टर लेके खड़े हैं इनके बारे में कुछ आप परिचय देते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कारण रहे इनके आत्महत्या कर ली? ये कनावर के रहने वाले हैं, कनावर जीएसएस के रहने वाले हैं, बयाना में आते हैं। इनकी मेन जो समस्या है, इनको वेतन ना मिलने के कारण 3 साल से इनको वेतन नहीं मिला और ज्यादा परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा बता रहे हैं कुछ 3 बेटियां हैं इनकी, वो भी है, कुछ आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब थी। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इतने गरीब आदमी है कि कल हम उनसे मिलने गए थे तो उनके बच्चे और बीवी इतने बुरे रो के इतना बुरा हाल था जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमको भी वेतन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज मैंने हमारे बंधुओं से गुजारिश की है तो प्रति सम्मति 1000 रुपये के हिसाब से लगभग 2.5 लाख रुपए चंदा हम इनको आगे देंगे, इनके घर वालों की आर्थिक मदद करेंगे, बाकी की सरकार जो मदद करेगी और इसके साथ लड़के हम सरकार से मदद दिलाएंगे। आप लोग किस तरह से मदद दे रहे हैं? आपको तो खुद को स्वयं को वेतन नहीं मिला है काफी लंबे समय से। आप आगे आइए थोड़ा, तो नाम बताइए सब साथियों को एक बार अपना। पुष्पेंद्र सिंह, नदवई से हूँ, गांगरौली जीएसएस। मांग हमारी यही है, काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट अल्टीमेटम ये है कि 1/4 से हम धरने पर बैठेंगे, यही चाह रहे हैं। हमारे साथियों ने, प्रदेश के साथियों ने सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, एमडी साहब को ज्ञापन देंगे और हम ये चाहते हैं कि अगर 31 तक ये हमारी कुछ मांगों को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1/4 से हम संपूर्ण तालाबंदी समितियों में करेंगे। अच्छा, ठीक है साथियों, आपको पूरा स्थिति समझ में आ गई। 2 वर्षों से इन सभी को लगातार वेतन नहीं मिला, लेकिन अगर 2 सालों से वेतन नहीं मिल रहा है तो आप अपने स्तर पे, विभागीय स्तर पे आप शिकायतें नहीं करते? उनका कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलता है? नहीं सर, विभागीय स्तर पर हमने रजिस्ट्रार से लेके मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक सबको यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यही मजबूरी है और इसीलिए ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले हम 2 साल से लगातार लगे हुए हैं लेकिन कहीं भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और तभी तो अगर सुनवाई हो जाती तो हमारे साथी आत्महत्या क्यों करते? आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अभी 2 ने की और आगे जाने कितने करेंगे अगर सरकार नहीं, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी माननीय गहलोत साहब की होगी। अच्छा, वेतन मुख्य मांग है और जो आपकी वेतन एक सबसे प्रमुख मांग है, उन उसी के साथ में आप 3 से 4 मांगे अपनी एक सीरीज वाइज चिन्हित कर दिए कि ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जो आप ज्ञापन में कलेक्टर साहब के सामने चिन्हित कर रहे हैं। ये हमारी एक बचे हुए साथी हैं, उनकी स्क्रीनिंग और एक नियोक्ता निर्धारण, ये सिर्फ हमारी 2 मांगे हैं। 2 मांगों में हमारी सारी पूर्ति हो जाएंगी। जब नियोक्ता निर्धारण हो जाएगा तो फिर हमको किसी भी चीज़ को मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नियोक्ता निर्धारण का मतलब हम किसके कर्मचारी हैं। अभी विभाग विशेष ही आपके लिए तय नहीं है कि आप किस विभाग विशेष तय नहीं है। हम एमडी पास के पास जाते हैं तो वो कहते हैं समिति के कर्मचारी हैं और समिति में पैसा है नहीं, जो समिति का अध्यक्ष देगा कहाँ से।
जो पहले जो पेमेंट मोड था, पहले क्योंकि लगातार और भी तो लोग काम करते हैं, पहले जो पेमेंट मोड था उससे अब पैसा नहीं आता है, पहले किस तरह पहले ऑफलाइन जुगाड़ था। अब पहले समिति की जो वसूली होती थी समिति में जाती थी और मैनेजर उनमें से अपनी जो सैलरी बैठती थी उसको बचत खाते में जमा कर देते थे और सैलरी मिल जाती थी। अभी 2019 से ऑनलाइन हुआ है तो वसूली सीधी सदस्य के खाते में जाती है, उसमें सैलरी का कोई कॉलम इन्होंने छोड़ा ही नहीं ऑनलाइन करने में। ओके, तो ये क्या पूरा प्रोसेस आप सभी साथियों को समझ में आ गया। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ, ये इनको 2 वर्षों से लगा वेतन नहीं मिल रहा है। पदाधिकारी हैं जो साथी इनके कर्मचारी हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक परेशानी के चलते, और स्थिति बहुत गंभीर है। तो इनका जो रोल है समाज के अंदर वो भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसान और सरकार के बीच का एक ब्रिज समझ लीजिए, मैं फिर से उन्हीं शब्दों में इसको फ्रेम कर रहा हूं। और जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका किसान को लाभ मिल पाता है जैसे तैसे करके भी, जो योजनाओं का, उनका प्रमुख कारण ये सभी साथी ही हैं। तो आप सभी इनकी परेशानी को शेयर कीजिए, अपनी सी समस्या समझिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और आपकी भी कोई अगर राय है इस पूरे मामले के बारे में तो वो भी हम सभी से साझा कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय।